नमस्ते सभी को। आपका राधा रानी के चैनल स्टार ब्यूटी में फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिव भक्ति की सच्ची परीक्षा, एक अद्भुत पौराणिक कथा। इस कहानी को सुनते ही आपके अंदर करुणा की भावना जागरूक हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना धन था, ना ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर दिन वह सुबह उठकर पास के जंगल में बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाता, जल चढ़ाता और पूरे मन से प्रार्थना करता। गांव के लोग उसे अक्सर मजाक में कहते, अरे आर्यन, भगवान को इतना याद करने से क्या मिलेगा? काम कर, पैसा कमा। लेकिन आर्यन मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देखते हैं, एक दिन वे जरूर मेरी सुनेंगे। एक दिन की बात है। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा और लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने मंदिर जाना भी लगभग बंद कर दिया। लेकिन आर्यन की श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वह रोज की तरह मंदिर जाता रहा, भले ही उसके पास चढ़ाने के लिए सिर्फ एक लोटा पानी ही क्यों ना हो। एक शाम जब आर्यन मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आर्यन के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी झोली में देखा। उसमें बस एक सूखी रोटी बची थी, जो उसने पूरे दिन के लिए संभाल कर रखी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आर्यन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है। साधु ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर भगवान तुम्हें कुछ मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? आर्यन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए बारिश मांगूंगा, ताकि सबका जीवन फिर से अच्छा हो जाए। साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर भगवान तुम्हारी परीक्षा लें तो क्या तुम उसे पार कर पाओगे? आर्यन बोला, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मैं
हर परीक्षा पार कर लूंगा। इतना कहते ही अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और वह साधु अपने असली रूप में आ गए। वह स्वयं भगवान शिव थे। आर्यन ने यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थता से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे कार्य दिया। इस पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन शिवलिंग है जो वर्षों से सूखा पड़ा है। तुम्हें वहां जाकर जल चढ़ाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है और तुम्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने बिना डरे कहा, मैं यह कार्य जरूर पूरा करूंगा प्रभु। अगली सुबह वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और डरावनी आवाजें, लेकिन वह ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। वह दर्द से कराह रहा था। आर्यन ने अपना समय लगाकर उसकी मदद की, उसके घाव साफ किए और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा। इससे उसकी यात्रा और कठिन हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे बढ़ते हुए उसे एक नदी मिली जो बहुत उफान पर थी। उसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे नदी पार कर ली। अंत में कई कठिनाइयों के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुंचा। वहां उसने देखा कि शिवलिंग सूखा पड़ा है। उसने अपना लोटा निकाला जिसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था। वह सोच में पड़ गया, क्या यह पानी काफी होगा? लेकिन फिर उसने विश्वास के साथ वह पानी शिवलिंग पर चढ़ा दिया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा इलाका पानी से भर गया और सूखा खत्म हो गया। भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी यह परीक्षा पास कर ली और कभी अपने भक्ति नहीं छोड़ी। यह सच्ची भक्ति है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। आर्यन खुशी खुशी अपने गांव लौटा। वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पूरे गांव में बारिश हो चुकी थी और हर तरफ हरियाली लौट आई थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी और भगवान शिव की भक्ति करने लगे। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो और जो हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करे। भगवान हमेशा ऐसे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उनका फल जरूर मिलता है। धन्यवाद।